सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो तुम्हारा यहाँ पर कल 13th है और 13th को तुम्हारा यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशंस का एग्जाम है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगा, कुछ लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जितने भी ICSE 2024 बैच स्टूडेंट्स है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारा कमर्शियल एप्लीकेशंस में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर, और तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट कितने टाइम में करना पड़ेगा। यू विल बी गेटिंग 2 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग द पेपर इन योर ICSE कमर्शियल एप्लीकेशंस बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर तुम्हें 2 आवर्स मिलेगा और 100 मार्क्स का पेपर है। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। हो सकता है कि तुमने सब कुछ पढ़ा हो लेकिन तुम्हारा यहाँ पर टाइम पर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और लास्ट टाइम भी लास्ट बैच के स्टूडेंट्स का कमर्शियल एप्लीकेशंस में ये चीज़ हुआ था कि उन लोगों का टाइम निकल गया था और उस वजह से क्या हुआ था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी सारा मार्क्स यहाँ पर छूट गया था, काफ़ी सारा मार्क्स का क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो तुमको क्या करना है, स्टार्टिंग से ही टाइम मैनेज करके चलना है, नहीं तो यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली टाइम चला जाएगा। जो तुम्हारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना, ज़्यादा एकदम इलाबोरेट कर अगर सेक्शन ए में तुम लिख रहे हो तो सेक्शन बी 15 मार्क्स का सेट होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होगा, 5 मीन्स 5 3 15। तो अगर तुम 5 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर यहाँ पर 2 लाइन या 3 लाइन लास्ट में टाइम की वजह से कम लिखते हो तो तुम्हारा डेफिनेटली टाइम जाने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर, प्लीज सी द क्वेश्चन पेपर, गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एंड डिसाइड कि सेक्शन बी से तुम क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। एकदम टाइम मैनेज करके चलना, और अगर तुम चाहो तो सेक्शन बी से भी पहले स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली यू कैन डू दिस। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो तुम्हारा सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा, कंपलसरी सेक्शन है, तुम्हें सब कुछ करना है। और सेक्शन बी में यहाँ पर चॉइस रहता है, आउट ऑफ द 6 सेट्स, टोटल 6 सेट्स रहेगा और तुम्हें यहाँ पर 6 सेट्स में से 4 सेट को चूज करके करना है। 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का सेट होगा। सेक्शन ए में तुम्हें MCQs 20 मार्क्स का मिलेगा। तो MCQs के लिए तुम्हें क्या करना है, अब देखो MCQs तुम यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जो कि ऑफिशियल वाला है वो तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ऑल्दो सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा बट जितना भी तुमने थ्योरी किया है, थ्योरी अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो थ्योरी का ही क्वेश्चंस यहाँ पर घुमाकर MCQs में आता है। इफ यू हैव स्टडीड ऑल द थ्योरी क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, इफ यू हैव गॉन थ्रू द फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, इफ यू हैव गॉन थ्रू द डेफिनेशंस, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर MCQs इजीली सॉल्व कर पाओगे। कुछ ट्रिकी MCQs होगा लेकिन मैक्सिमम जो MCQs है, मतलब 20 मार्क्स में से जो 15 MCQs होगा वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो तुम अगर यहाँ पर जितना भी डेफिनेशंस है, फंक्शंस है, यूजेस है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर ये सारा चीज को कवर करते हो तो इजीली तुम यहाँ पर MCQ सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट चीज है, बाकी सारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर तुम्हारा फॉर और अगेंस्ट लिखना पड़ता है, आइदर फॉर और अगेंस्ट तुम्हें यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ता है रीजन देकर। तो इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारा क्वेश्चन तुम्हें करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप क्वेश्चन आता है, फंक्शंस आता है, यूजेस आता है, डिफरेंशिएट सब आता है। तो केस स्टडी भी क्वेश्चन आता है। देखो जो तुम्हारा सेक्शन बी है, लास्ट में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा केस स्टडी के ऊपर। अब देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है तुम लोग उसको अटेम्प्ट नहीं कर बाकी सारा जो क्वेश्चन रहता है वो तुम लोग करते हो। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है, एक जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है उसको जरूर अटेम्प्ट करना। अगर तुम्हें आता हो, आंसर्स पता हो, थोड़ा बहुत भी तुम्हें आइडिया हो, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर केस स्टडी वाला क्वेश्चन करना है बिकॉज वो काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है। अगर तुमने वो वाला सेट किया जिसमें कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शन बी पार्ट, तो लास्ट क्वेश्चन में जो तुम्हारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का, अगर तुम उसको अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हें यहाँ पर स्कोरिंग रहता है, ज्यादा मार्क्स मिलता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें आता हो तो ही करना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं आता है, कुछ भी आइडिया नहीं है, तुम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर रहे हो। हमने यहाँ पर पैटर्न डिस्कस किया किस तरीके से करना है। सेक्शन बी तुम पहले भी कर सकते हो, सेक्शन ए बाद में कर सकते हो, सब कुछ हमने डिस्कस किया। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। ऐसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पढ़ना क्या है, तुम यहाँ पर PYQs से कर सकते हो। PYQs का काफी सारा क्वेश्चंस ईच ईयर रिपीट होता है। सो वी सी मेनी क्वेश्चंस रिपीटिंग फ्रॉम द पास्ट 10 years बोर्ड पेपर्स। तो तुम्हें यहाँ पर 10 years फॉलो करना है, या फिर तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हारे
बुक में जो कि तुम्हारा एक्सरसाइज रहता है वहां पर क्वेश्चन बैंक लिखा रहता है और क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस और आंसर्स भी लिखा रहता है। तो क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी बुक में दिया है सारे एक्सरसाइज में, मतलब फॉर ईच एंड एवरी एक्सरसाइज तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चंस रहता है। तो वो सारा जो क्वेश्चंस है वही तुमको करना है। तुमको यहाँ पर एडिशनल अगर तुम PYQs नहीं भी कर रहे हो तो जो यहाँ पर तुम्हारे एक्सरसाइज के बाद जो क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, वही तुम्हें यहाँ पर पढ़ना है, बिकॉज वही क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वही सारा क्वेश्चंस आता है। काफ़ी सारा चीज़ है, डेफिनेटली काफ़ी सारा टॉपिक्स है, काफ़ी सारा क्वेश्चंस है और यहाँ पर मोस्टली तुम लोगों को यहाँ पर लर्न करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। तो ट्राई करो कि यहाँ पर क्या करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाओ। कम चीज़ को पढ़ के जाने से अच्छा सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके कर लो और सब कुछ का यहाँ पर थोड़ा पॉइंट्स दिमाग में रखो, ताकि तुम यहाँ पर अगर की पॉइंट्स तुम्हें याद है तो तुम यहाँ पर आंसर्स बनाकर भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर लेट मी टेल यू, देखो तुम्हारा जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, उसमें तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा जो पब्लिक रिलेशंस है, पब्लिक रिलेशंस चैप्टर, इसमें से तुम्हारा यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन में तुम्हारा यहाँ पर पहला है इम्पैथी। तो इम्पैथी क्या है, पूरा डिस्क्रिप्शन 5 मार्क्स के हिसाब से तुम्हें पढ़ना है। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें डेफिनेटली थोड़ा पैराग्राफ लेंदी करके लिखना पड़ेगा। सो इम्पैथी इज इंपॉर्टेंट, देन परसुएशन इज इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिलेशंस इंपॉर्टेंट है और डायलॉग। ये 4 एलिमेंट्स है ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो तुम्हें थोड़ा डिटेल में एलिमेंट्स का नाम भी पता होना चाहिए। अगर शॉर्ट में आता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो तुम्हें यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, इम्पैथी, परसुएशन, ह्यूमन रिलेशंस एंड डायलॉग। और अगर यहाँ पर लेंदी क्वेश्चन में आता है तो स्पेसिफिकली तुम्हें एक्सप्लेन करने भी आना चाहिए। 5 मार्क्स फॉर ईच। इसमें से देखो ये 4 में से एटलीस्ट 2 या फिर 1 क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है, तो ये कर लेना जरूर। हर बार आता है बोर्ड्स में, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट चीज है यूजेस ऑफ बैलेंस शीट। क्या है, व्हाट इज बैलेंस शीट, व्हाट इज द यूज ऑफ बैलेंस शीट, ये सब कर लेना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है, इसका यूज क्या है। देन तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इसका क्या यूज है, ये कर लेना। डिफरेंस क्या है तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड यहाँ पर तुम्हारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसका डिफरेंस भी जरूर कर लेना, डिफरेंशिएट बिटवीन में आ सकता है। फिर तुम्हारा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का क्या क्या यहाँ पर फंक्शंस है। देन तुम्हारा यहाँ पर कमर्शियल बैंक का क्या क्या फंक्शंस है, ये सारा क्वेश्चंस तुम्हें मिल सकता है, तो इसको जरूर कर लेना। व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक, व्हाट आर द फंक्शंस। फिर तुम्हारा यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, लाइक सेविंग्स अकाउंट होता है, रिकरिंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है जो कि बिजनेस के लिए होता है। फिर तुम्हारा सेविंग्स जो होता है फॉर सेविंग, ये कोई भी यहाँ पर खुला सकता है, सेविंग के लिए होता है। तो तुम्हें बेसिक ऑलरेडी बेसिक चीज पता है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट कर बनाकर तुम लिख सकते हो कि सेविंग्स में यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। देन करंट अकाउंट जो होता है इसमें उल्टा हमें यहाँ पर पे करना पड़ता है, जो मेंटेनेंस चार्जेस होता है। फिर रिकरिंग अकाउंट क्या होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट, इसमें इंटरेस्ट मिलता है। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर प्रिपेयर करना है और तुम्हें यहाँ पर सबका डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंपेरिजन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड करंट अकाउंट। तो यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, कि सेविंग्स में हमें इंटरेस्ट मिलता है और यहाँ पर हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है करंट में। दिस इज फॉर बिजनेस पर्पस और ये तुम्हारा पर्सनली सेविंग के लिए यहाँ पर हम लोग खुलाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा समझ कर भी जाना है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। एक दिन का गैप है, कल तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम है, एक दिन भी छोड़ो तुम्हारा पूरा दिन निकल गया है। तो अगर तुम यहाँ पर थोड़ा समझ कर भी जाते हो तो तुम बनाकर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। जस्ट की पॉइंट, जो कि उसका मेन पॉइंट क्या है, पॉइंट जो पूरा पैराग्राफ तुमने पढ़ा उसका मेन हाईलाइट्स क्या है वो याद रखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक फुल फॉर्म ऑफ ATM आ सकता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फिर इसका यूज क्या है, बैंक ड्राफ्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या है, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लेना, यूज क्या है ये सारा चीज का। फिर GAAP, गैप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। फिर इसका यहाँ पर तुम्हारा अलग अलग यहाँ पर मीनिंग पता होना चाहिए इसका गैप का। और फिर यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट है, डुअल कॉन्सेप्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट जितना भी है 4 से 5 आई गेस कॉन्सेप्ट्स है, तो ये कॉन्सेप्ट्स कर लेना। उसके बाद यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या है, मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, मीनिंग ऑफ ब्रांड प्रमोशन, इसका क्या एडवांटेजेस है, ये सारा चीज कर लेना। फिर यहाँ पर स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का अलग अलग स्टेजेस पता होना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग, एग्जाम्पल्स तुम्हें पता होना चाहिए, मार्केटिंग, मार्केट, ये सारा चीज का। फिर यहाँ पर तुम्हारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द फंक्शंस, ये सब देखो कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ, ऐसे तो तुम्हें सब कुछ करना है, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ पढ़ लेना, मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर की पॉइंट्स देख लेना, तुम यहाँ पर आंसर्स बनाकर लिख सकते हो। अगर तुम PYQs नहीं भी करते हो और एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन आंसर्स तुम्हारी बुक में, तुम सिर्फ बुक फॉलो कर भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो वो सारा चीज को गो थ्रू करना। बुक के लास्ट पेजेस में तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएगा, वो यहाँ पर क्या होता है PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में जो भी आया है लास्ट 10 ईयर्स की तरह तुम्हारी बुक में ही दिया रहता है, तो तुम यहाँ पर बुक से फॉलो कर सकते हो।
फिर तुम्हारा यहाँ पर डिजास्टर वाला जो चैप्टर है इसमें से ये तुम्हारा भोपाल गैस ट्रेजेडी कर लेना, फिर तुम्हारा यहाँ पर चेरनोबिल डिजास्टर ये सारा चीज कर लेना। फिर यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंट और भी क्वेश्चंस है, लाइक यहाँ पर तुम्हारा कंज्यूमर राइट्स क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर राइट्स, कॉस्ट है, कॉस्ट में तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सबका एग्जाम्पल्स तुम्हें पता होना चाहिए। सो यहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को समझना है रादर देन मगिंग इट अप डायरेक्टली। कुछ क्वेश्चंस है अगर तुम यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है अगर तुम्हें, तो तुम डायरेक्टली मग अप कर सकते हो बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो एटलीस्ट कल तक याद रहना चाहिए ताकि तुम एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ सको। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर तुम दिमाग लगाकर बनाकर आंसर्स लिख सकते हो उसको भी रटना मत, नहीं तो तुम्हारा टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होगा। लाइक यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट क्या है, करेंट अकाउंट क्या है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, फिर यहाँ पर जितना भी डिजास्टर्स है अलग अलग वो सारा चीज का थोड़ा सा की पॉइंट तुम्हें पता रहेगा तो तुम बनाकर लिख सकते हो। चिपको मूवमेंट क्या है ये तुम्हें पहले ही पता है, जस्ट यहाँ पर डेट तुम्हें पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ था ये सारा चीज। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है तुम यहाँ पर बनाकर लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशंस का प्रिपरेशन करना, और जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस बोला वो थोड़ा एक बार देख लेना। सो इस तरीके से तुम्हें करना है। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। आई ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर कमर्शियल एप्लीकेशंस बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।